आज बात इतिहास के एक ऐसे सम्राट की जिसकी तलवार ने जितना बड़ा साम्राज्य बनाया ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा साम्राज्य उसके शांति के संदेश ने बनाया, दिलों में। सोचिए, एच.जी. वेल्स ने क्या खूब कहा है। हजारों लाखों राजाओं के बीच में सिर्फ अशोक का नाम एक सितारे की तरह चमकता है, अकेला। इतिहास में इतने राजा महाराजा हुए, पर अशोक जैसा कोई नहीं हुआ। और यही वो सवाल है जो हैरान कर देता है। आखिर कैसे इतिहास के सबसे खूंखार विजेताओं में से एक शांति का सबसे बड़ा दूत कैसे बन गया? मतलब ऐसा क्या हुआ होगा कि एक महान विजेता ने हमेशा के लिए अपनी तलवार रख दी? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य से। अशोक इसी महान वंश का एक बहुत ही एम्बिशियस राजकुमार था। एक ऐसा राजकुमार जिसकी पहचान एक विजेता के तौर पर ही बननी थी। अब देखिए, अशोक ने देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी जैसी उपाधियां ली, मतलब देवताओं का प्यारा और जो सबसे प्यार से मिले। पर उसका शुरुआती लक्ष्य बिल्कुल साफ था, मौर्य साम्राज्य को फैलाना है, जितना दूर तक हो सके फैलाना है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और बस यही जुनून, यही लक्ष्य अशोक को इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां से न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे इतिहास का रुख ही बदल गया। और वो मोड़ था कलिंग का युद्ध। अपने राज्याभिषेक के ठीक 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर हमला कर दिया। कलिंग यानी आज का उड़ीसा। और ये कोई आम युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा भयानक युद्ध था जिसकी क्रूरता ने, जानते किससे तोड़ा? खुद जीतने वाले को ही तोड़कर रख दिया। अशोक ने खुद अपने 13वें शिलालेख में लिखवाया है कि इस एक लड़ाई में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख! और बात यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 1.5 लाख लोगों को जबरदस्ती बंदी बना लिया गया। सोचिए वो मंजर। इस भयानक विनाश को अपनी आंखों से देखकर अशोक का दिल सचमुच दहल गया। और बस यहीं से, उसी युद्ध के मैदान से अशोक के अंदर एक जबरदस्त बदलाव शुरू हुआ। उसने भेरी घोष, मतलब युद्ध के नगाड़ों की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, और उसकी जगह गूंजी धम्म घोष की आवाज, यानी शांति और नैतिकता की आवाज। कलिंग के युद्ध के बाद जो पछतावा हुआ, उसी से एक नए दर्शन का जन्म हुआ। एक ऐसा दर्शन जो अशोक की विरासत का दिल बन गया। ये था धम्म का सिद्धांत। और ये सिर्फ कोई सोच नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़ा, एक क्रांतिकारी तरीका था इतने बड़े साम्राज्य को, जिसमें अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग थे, एक धागे में पिरोने का। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो बस जीने का एक सही तरीका था, एक मॉरल कोड, अच्छे व्यवहार के नियम। और क्योंकि ये किसी एक धर्म से बंधा हुआ नहीं था, अशोक के विशाल साम्राज्य में इसे सबने आसानी से अपना लिया। और धम्म के जो मूल सिद्धांत थे, वो बहुत ही सीधे और सरल थे, जैसे कि अहिंसा, यानी किसी भी जीव को तकलीफ न देना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, सभी धर्मों की इज्जत करना, यहाँ तक कि नौकरों और दासों के साथ भी नरमी और दया से पेश आना। आप कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमेन सोसाइटी का ब्लूप्रिंट था। तो सवाल ये है कि अशोक ने अपने इस नए विचार को, इस धम्म को अपनी प्रजा तक पहुंचाया कैसे? उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जो उस जमाने के हिसाब से रेवोल्यूशनरी था। अशोक भारतीय इतिहास का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी बात सीधे अपनी प्रजा से की, शिलालेखों के जरिए। उसने अपनी नीतियां, अपने संदेश पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिए, ताकि हर कोई, आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें पढ़ सके, समझ सके। ये एक तरह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन था अपनी जनता के साथ। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं थीं, ये एक्शन में थीं। जैसे पहले ही शिलालेख में जानवरों की बलि पर रोक लगा दी गई, दूसरे शिलालेख में इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनाने की बात कही गई, और 12वें शिलालेख में तो सीधे सीधे सभी धर्मों का सम्मान करने की अपील की गई। कितना प्रोग्रेसिव था ये। और सबसे खास बात तो ये थी कि खुद कलिंग में, जहां इतनी तबाही मची थी, अशोक ने उस शिलालेख को नहीं लगवाया जिसमें युद्ध का जिक्र था। उसकी जगह जानते हैं क्या लिखवाया? सभे मुनि से पजाममा, यानी सभी मनुष्य मेरी संतान हैं।
वो उन लोगों के पुराने जख्मों को फिर से कुरेदना नहीं चाहता था। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर में। ये सब बातें, ये इतिहास आज हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अशोक की करीब 2300 साल पुरानी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। ये जो सारनाथ का मशहूर सिंह स्तंभ है, जिसे अशोक ने बनवाया था, वही तो आज हमारे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। ये हमारी पहचान का कितना बड़ा हिस्सा है ना? और इतना ही नहीं, उसी सिंह स्तंभ के नीचे बना धर्मचक्र यानी कानून का पहिया आज हमारे तिरंगे के ठीक बीच में शान से मौजूद है। ये हमें हमेशा धर्म और तरक्की के रास्ते पर चलने की याद दिलाता है। तो आखिर में अशोक की कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी शासक की सबसे बड़ी जीत वो हो सकती है जो वो बिना तलवार उठाए जीते? क्या असली जीत जंग के मैदान में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने में है?